कि जब वर्षा होता है तो उस समय कहा जाता है गांव में कि बिलाड़ और सियार का शादी होता है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेब ऑप्टिक्स का जो है पिछला क्लास में हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जो भी 2025 में बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, है ना। और खास करके कंपटीशन में भी होगा, बोर्ड में तो होगा ही है, ठीक है। तो आज भी जो है वेब ऑप्टिक्स का हम सेकेंड जो है पार्ट लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू, द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू, यानी वाटर में जो एयर बबल उठता है वो चमकता है, किसके कारण चमकता है? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, या TIR के कारण, या नन। तो TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और TIR होता क्या है सर? तो जब लाइट डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है, तो उसी कहते हैं TIR। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, C इज द राइट आंसर, राइट, है ना। तो बबल चमकने का कारण क्या है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिस्टर्स लॉ इज म्यू बराबर साइन IP, म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर cos IP, या नन। तो देखो ब्रिस्टर लॉ जो होता है क्या होता है? म्यू बराबर tan IP होता है, म्यू बराबर tan IP, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है प्रिज्म में जो है किसका होता है? जब सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है? वायलेट होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है वायलेट का। कौन सा होता है? वायलेट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इससे देने से आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? बढ़ता है, समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन इट्स पावर इज, कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो पूछा है पावर, तो निकालिए इसका क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ, तो देखिए पावर बराबर जो होता है हम लोग जानते हैं 1/f होता है, 1/f। तो पावर निकालना है बाबू 1/f। तो पावर का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर। इसको ऊपर जाएगा तो 10, ये 10 ऊपर हो जाएगा तो 10/5/2, तो 5 दूनी 10, यानी सॉरी 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना गया? 2 डायोप्टर आ गया। कितना गया? 2 डायोप्टर। लेकिन लेंगे यहाँ पर +2 डायोप्टर लेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए लेते हैं +2 डायोप्टर लेते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है डायमंड का, याद रखिएगा। डायमंड जानते हो बहुत ही कीमती होता है, राइट, है ना, होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट 1 होता है, 1.42 होता है, या 2.42 होता है, या 4.24 होता है। तो होता है डायमंड का जो होता है 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दम याद कर लो इसी क्लास में, इस क्लास देखने के बाद अगर ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है बाबू, मिराज इज ए फिनोमिना ड्यू टू, मिराज जो होता है फिनोमिना वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो जो मिराज बनता है, मिराज बनता है जब रेगिस्तान वगैरह में जाइएगा ना तो वहाँ पर जो है पानी वगैरह जैसा प्रतीत होता है ना, जब सनलाइट पड़ता है बालू पर तो चमकता है। तो ये कारण होता है, मिराज किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना, पानी जैसा दिखता है, समझ रहे बात को, रेगिस्तान वगैरह में। और रोड वगैरह पर भी देखिएगा गर्मी का मौसम में जब लू चलता है तो चमकेगा तो लगेगा कि पानी फ्लो हो रहा है, बहुत दूर से देखिएगा तब ऐसा इमेजिन होता है, ठीक है। तो मिराज बनने का कारण क्या है बाबू? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज जो है फिनोमिना किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो जो है किसका कॉम्बिनेशन से बनता है?
है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो रेनबो समझते हो ना, गांव में कहावत सुनता होगा कि जब वर्षा होता है तो उस समय कहा जाता है गांव में कि बिलाड़ और सियार का शादी होता है ना। हालांकि सब ऐसी कहावत है, इस पर मत जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, तो रेनबो जो है किसका किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये बनता है बाबू डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रेनबो बनता है। जो ना दिखता है बिग्योर, है ना, दिखता है ना रेनबो, समझ में आया बात को, जब वर्षा होता है उस समय, ठीक है, और सनलाइट भी रहता है। पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, तो पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, तो ये जो होता है बाबू 2n+1 लेमडा बटा 2 होता है। 2n+1 लेमडा बटा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। अगला दिया द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, V0 बटा म्यू नॉट 1+D बटा एफ, ये दिया हुआ है, -V0 इंटू बटा म्यू नॉट 1+D बटा एफ, तो ये होता है -V0 बटा म्यू नॉट 1+D बटा एफ होता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते बाबू। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 20 नंबर, समझ रहे बात को। तो सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाता तो सबको है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा, पढ़ाता तो सबको है, जो एग्जाम में आएगा ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा तो इसी वीडियो में, समझ रहे बात को, मतलब इसी क्लास में मिलने वाला है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, when light enter from one medium to another medium which quantity does not change। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या नहीं चेंज होता है, तो क्या नहीं चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वेवलेंथ, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाता है तो फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है, राइट। धन्यवाद।